नमस्कार मित्रों, RVIS पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, इतिहास विषय का यह वीडियो है। IAS प्री परीक्षा 2000 में यह पूछा गया प्रश्न है सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। तो जब भारत में सिकंदर ने आक्रमण किया था तो भारत में नंद वंश का शासन था। ए ऑप्शन सही है। महापद्मनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का, जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है, घनानंद को। ठीक है। जेनोफेन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। भद्रसाल उसका सेनापति था। ये अगला प्रश्न है, बिहार में पूछा गया है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। घनानंद नंद वंश का था। ठीक है, सिकंदर के समकालीन था। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए कथर कांड पर चर्चा करिए। लगभग 200 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो बिल्कुल सही, 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत छोड़ दिया था। वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। सिकंदर पराजित नहीं हुआ था। तो सी ऑप्शन है। ए ऑप्शन सही है, परंतु आर गलत है, कारण गलत है। पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इसकी व्याख्या देख लीजिए। हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के पश्चात 327 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 200 वर्ष के अभियान के पश्चात 300 ईसा पूर्व के सितंबर माह में सिकंदर ने पाटन से यूनान को प्रस्थान किया, किंतु वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन नहीं था। ठीक है, वह समकालीन था घनानंद के नंदवंश के साम्राज्य के समकालीन था। ठीक है, देखिए, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्नलिखित क्या कारण थे। तो सिकंदर की सफलता के निम्नलिखित क्या कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। बिल्कुल सही, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बहुत बेहतर थी। बिल्कुल सही। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता भी मिली थी। वह अच्छा प्रशासक था। यह गलत है। 1, 2, 3 आपके सही लिख रहे हैं। प्रशासन नहीं, वह युद्ध जीतता था। सिकंदर भारत में सफलता के लिए उपयुक्त कारणों में से प्रथम 3 सत्य हैं। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने उस समय यहाँ 28 स्वतंत्र शक्तियां का उल्लेख किया है भारत में। तात्पर्य यह कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारत शासकों ने उसे सहयोग भी दिया था। तथापि भारत विजय में उसका अच्छा प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं। ठीक है, देखिए, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताना है जिसे सिकंदर ने झेलम के नदी पर पराजित किया था। तो पोरस ने सिकंदर को पराजित किया था झेलम नदी के तट पर। पोरस का राज्य झेलम तथा चेनाब नदी के बीच बसा हुआ। सिकंदर ने झेलम की नदी के तट पर पुरु को पराजित किया, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया तथा अपना राज्य तथा कुछ इलाके भी दे दिए थे। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। सी ऑप्शन सही है, कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन निर्माण में कौटिल्य महत्वपूर्ण योगदान देता है। वह इतिहास में विष्णुगुप्त तथा चाणक्य 2 नामों से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक छत्र सम्राट बना तो कौटिल्य प्रधानमंत्री, महामंत्री, प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए। वे राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने राजनीति शास्त्र पर अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है कौटिल्य ने। ठीक है, यह भारत के राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम साक्ष्य है, रचना। सॉरी। आइए, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने की थी। सेंड्रोकोटस, ए ऑप्शन सही है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। एंड्रोकोटस। आइए, निम्नलिखित में से किसने सेंड्रोकोटस अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। तो जस्टिन ने ऐसा किया। बी ऑप्शन सही है। जस्टिन ने सेंड्रोकोटस, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य कहते हैं, तथा सिकंदर महान के भेंट का उल्लेख किया है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है। इन राजवंशों में सबसे पुराना कौन सा है। तो मौर्य राजवंश सबसे पुराना है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है,
प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित किया गया था। आइए अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है? देखिए लकड़ी का बना हुआ है। पाटलिपुत्र में स्थित बिहार के पटना पाटलिपुत्र में बुलंदी बाग तथा कुंभहार में की गई खुदाई से मौर्य काल में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय इस पुनर महोदय को है। बुलंदी बाग के नहर के परकोटे के अवशेष कुम्हार शेराज प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो लकड़ी का बना हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य का महल। किसका बना है? लकड़ी का बना हुआ है। चंद्रगुप्त अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। ठीक है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त है, कौटिल्य है। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है? शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। बी ऑप्शन आपका सही है, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। देखिए सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए, निम्नलिखित में से सर्वश्रेष्ठ स्तूप किसे माना जाता है? सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। स्थापित की दृष्टि से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। देखिए, ठीक है। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभिक काल 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। ठीक है। भरूच का स्तूप देखिए मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। ठीक है। सांची तथा भरूच के स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित कृष्णा नदी के दाहिनी तरफ पर स्थित है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने इस स्तूप को पता लगाया था। सारनाथ का धार्मिक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया है। आइए, प्रश्न है, सार्थवाह किसे कहा जाता है? तो व्यापारियों के काफिलों को सार्थवाह कहा जाता है। मौर्य काल में व्यापारी काफिले कारवां को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है। इसका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। ठीक है। किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी? अशोक ने ऐसा किया था। ए ऑप्शन सही है। ठीक है। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू में अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। इसका प्रमाण हमें कहाँ से मिलता है? तो उनकी उपाधि है देवानाम प्रिय उपाधि से हमें यह प्रमाण मिलता है। ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी बौद्ध सभा। याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है, पाटलिपुत्र में स्थापित की गई थी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।